नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। बौद्ध धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा के बाद के 3 महीने जैसे सावन, भादो, अश्विन को वर्षावास का समय बताया गया है। अर्थात सावन, भादो, अश्विन बरसात के महीने हैं। इन 3 महीनों में बरसात होने के कारण धरती पर कुछ नए बीज अंकुरित हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ नए जीव जंतु व कीट पतंगे भी पैदा हो जाते हैं। इन नए अंकुरित बीजों व नए जीव जंतुओं को किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे, इसलिए जनमानस के कहने पर भगवान बुद्ध ने इन 3 महीनों के लिए कुछ नियम बनाए। इन नियमों में एक नियम ये बनाया गया कि कोई भी बौद्ध भिक्षु इन 3 महीनों तक जनमानस के बीच जाकर धम्म का प्रचार प्रसार व उपदेश देने का काम नहीं करेगा, बल्कि बौद्ध भिक्षु इन 3 महीनों में अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए गुफाओं, कंदराओं या बौद्ध विहारों में रहकर ही ध्यान साधनाएं या फिर आपसी तर्क वितर्क करके अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान बुद्ध ने सावन, भादो और अश्विन के महीनों को वर्षावास का नाम देकर बौद्ध भिक्षुओं को अपने ज्ञान में वृद्धि करने का अवसर दे दिया। इसके साथ ही भगवान बुद्ध ने उपासकों यानी कि गृहस्थों को भी सप्ताह में एक दिन बौद्ध विहारों में जाकर अपने मन की तृष्णा को खत्म करने के लिए साधना में भाग लेने का नियम बनाया, ताकि उपासक भी तृष्णा से विरक्त हो जाएं। क्योंकि भगवान बुद्ध का मानना था कि तृष्णा ही दुख का कारण है, इसलिए तृष्णा को ही खत्म कर दें तो दुख होगा ही नहीं। अतः भगवान बुद्ध ने वर्षावास के 2 महीने सावन और भादो महीने में गृहस्थों को भी बौद्ध विहारों में जाकर अपने मन की तृष्णा को खत्म करने के लिए साधनाओं में भाग लेने का नियम बनाया था, जिसके कारण सभी विहारों में उपासक अर्थात गृहस्थ और बौद्ध भिक्षु मिलकर वर्षावास के समय में तृष्णा विरक्त साधनाएं संपन्न करते थे। और जब वे अपनी साधनाएं या सभाएं समाप्त करते तो उद्घोष के रूप में एक साथ बोल धम्म बोलते थे, अर्थात सभी उपासक और बौद्ध भिक्षु बौद्ध धम्म की जय बोलते थे। वे सभी बोल धम्म कहकर अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचरण करते थे। बाद में यही बोल धम्म महायान शाखा से वज्रयान शाखा तक पहुँचते पहुँचते बोल बम बन गया और जनमानस में इस प्रकार प्रचारित किया गया कि बम कोई और नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का ही एक नाम है। भोली भाली और सीधी सादी जनता बोल धम्म और बोल बम के भेद को समझ नहीं पाई और इस प्रकार हीनयानों का बोल धम्म वज्रयानियों का बोल बम बन गया। आपने वीडियो को अंत तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।